हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट BCOC 134। इसमें हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है आपको ये पेपर में फुल मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर आप बुक का थ्योरी वर्क भी अच्छे से करके जाते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी ग्रैब कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको नोट्स में बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ए का ए एंड बी दोनों ही थ्योरी पार्ट है, आपको करना ही करना है, आपको स्किप नहीं करना। उसके बाद है दो पार्ट, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन है। दो प्रैक्टिकल है, दो थ्योरी है। आपको दो थ्योरी वाले करने हैं, पार्ट बी में भी सेम दो थ्योरी वाले करते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट ए, डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद एन एग्जांपल। तो देखिए मैंने सफिशिएंट आंसर वगैरह लिख रखा है आपका। मैट्रिक्स a set of number arranged in row and column so that to inform form a rectangle array. The number are called the elements or entry of the matrix. Matrix have wide application in engineering, physics, economics, strategy as well as in various branches of mathematics. मैट्रिक्स क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज कैसे करते हैं इन अ रो और कॉलम सो दैट अ रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म बन सके उसका। और ये हर जगह वाइड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथ्स। तो इसके अब टाइप्स भी पूछे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है, पहले डेफिनेशन फिर इसके टाइप्स। रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स विद एग्जांपल लिखा था तो आपको एक एक एग्जांपल भी लिखना है। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंगलाइजेशन मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। इसमें आप अगर एक दो भूल भी जाते हो तब भी आप पूरा रीड करके जाओ, उसमें एक दो भूल भी कर तो कोई बात नहीं, आपको एग्जाम्पल जरूर मेंशन करने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका फर्स्ट डी क्वेश्चन की, व्हाट इज डेस्परेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरिंग। इसमें आपका क्या कर रखा है, पहले तो आपका डेफिनेशन है, उसके बाद उसके टाइप्स है, मेजर क्या क्या है, 1 2 आपको क्लियरली अलग अलग मेंशन कर रखा है। पॉइंट्स पे जितना मेंशन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे और आपकी शेड भी ज्यादा फिलअप हो सकती है। फिर आपको आगे समझाती हूँ पार्ट 1 और पार्ट बी में क्या फर्क है। पार्ट 1 में जैसे कि आप देख रहे हो लिखा है कि आपको सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे ए सेकंड क्वेश्चन में ए भी दोनों ही आपका प्रैक्टिकल है, आपको नहीं आता आप इसको छोड़ दो, स्किप करो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 20 मार्क्स का, जिसमें आप पूरे नंबर ग्रैब कर सकते हो। ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन आया हुआ एक्सप्लेन डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये रहा इसका एग्जांपल। सम यूजफुल फंक्शंस क्या क्या है पूरा पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और आपको शीट में भी आपकी शीट्स भर जाए। और आपको एग्जाम्पल हर एक चीज का जरूर लिखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था छोड़ दो। उसके बाद आपका आता है आपका थर्ड, आगे आपका उसके बाद आता है आपका ये आ गया फोर्थ में, फिर आपका ये वो आ गया प्रैक्टिकल वर्क आ गया, छोड़ दो। फिर आप शिफ्ट हो जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये गलती से आंसर 3 लिखा बट एक्चुअली आंसर 5A है। इसमें आप मैक्सिमम मिनिमा का पूरा क्लैरिटी दे रहे हो, डेफिनेशन है, सब कुछ है। फिर आपका आता है बी पार्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा मैक्सिमम मिनिमा की फंक्शन बट आप उसको और एक्सटेंड भी कर सकते हो। फिर है 5B, प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको भी आपने यहाँ पे क्लैरिटी लिख दिया, अलग अलग डेफिनेशन लिखे शॉर्ट में। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वालिफाइज हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से जो उसकी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं वो हो गया आपका, मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये आपका हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, तो ये हो गया आपका द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्वांटिफाइज हाउ मच द अमाउंट डिमांडेड चेंजेस। मतलब जो भी आपके चेंज आ रहा है डिमांड में वो आपका ये हो गया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
पार्ट बी में जो आपका 6 क्वेश्चन है ये आपका प्रैक्टिकल, आप इसको स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं करने की। फिर आते हैं 7 पे। 7th आपका थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म करेक्शन एंड रिग्रेशन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोएफिशिएंट विद सुटेबल एग्जांपल। ये देखिए, इसको मैंने क्लैरिफाई कर रखा है। 1 सेकेंड। Correlation analysis, correction analysis is applied in quantify the association between two continuous variables. For example, an dependent and independent variable among two independent variables. ऐसे ही मैंने रिग्रेशन को भी डिफाइन कर रखा है। फिर मैंने इनके वो भी डिफरेंस भी बता रखे हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है उस पर पूरी क्लैरिटी दे रखी है। इसका आंसर जितना लॉन्ग लिख, तो ये आ गया आपका आंसर 8। 8 में क्या है आपका, दो पार्ट है ए और बी, 10-10 मार्क्स के दोनों। 9th आपका थ्योरी है तो कोई प्रैक्टिकल है तो करने की जरूरत है, आप 8 कर लो। 8 का ए का आंसर ये रहा, ये आपका मैंने पूरा डिफरेंशिएट कर रखा है, एंड ये बी का आंसर, दोनों ही डिफरेंशिएट है तो मैंने क्लियरली मेंशन किया है। इससे आप पूरे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो, ये पीडीएफ विद आंसर वाली आपको चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखिए, तो मैं आपको इंस्टेंट विद इन 10 मिनट्स आपको सेम आंसर शीट की जो पीडीएफ है वो आपको ईमेल कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी आइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।